गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। अभी दोस्तों हम नहा कर आए हैं और यहाँ पर हमने मेरी चाय पकने रख दी है। साथ ही आज हम मेरे लिए बनाने वाले हैं पराठे, क्योंकि आज हम इस वाले रूम की सफाई कर रहे थे और इसकी वजह से मेरे बहुत जोर की भूख लगी है। तो जब तक अभी ये चाय पक रही है ना, हम जाएंगे पहले छत पे कपड़े सुखाने के लिए और फिर लौट के आएंगे ना जब अपने लिए पराठे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने नाश्ता भी कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है और अब हम चले गए वो बनाने के लिए, लेकिन बनाना खाने के बाद। और गेहूँ साफ करने के बाद हमें ये बर्तन भी धुलने हैं। और दोस्तों इस छिपकली को पता नहीं क्या ही मज़ा आता है जब हम किचन में होते हैं ना, जब ये यहाँ पर होती है। या तो ये यहाँ पर होगी, नहीं तो वहाँ टाइल के पास होगी, वरना फ्रिज के नीचे होगी, और नहीं तो यहाँ पर हमारे बर्तनों के स्टैंड के पास होगी। एक दिन तो मेरा बस पैर पड़ते पड़ते इस पे रह गया। थैले में हम हर बार गेहूँ पिसवाते हैं ना, वो हमें नहीं मिल रहा, तो इस बार हमने नया थैला निकाल लिया है। इसको मम्मी ने भी जल्दी बनाया था, तो आज हम इस थैले में देंगे गेहूँ पिसवाने के लिए। चलो खैर चलते हैं। अब देखो मेरा ट्राइपॉड और झाड़ू तो नीचे ही रह गई। इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत, मतलब उमस है। दोस्तों समय हो चला है गुंडा बनने का, मतलब कि अपना मुंह बांधने का। तो ये कूलर हमने इसलिए चला रखा है ना, ताकि इसकी थोड़ी बहुत हवा हमें लगती रहे। वैसे भी लगती है, लेकिन आज इतनी गर्मी है ना कि इसकी हवा हमें लगी नहीं रही है। दोस्तों हमें पहले लगा ना ये कोई तरह की घास है, मतलब हरी, लेकिन ये घास नहीं है, ये मरी हुई टिड्डी है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया इसका, और आधा शरीर भी इसका गायब है, और ये इसकी आंखें हैं। और दोस्तों अभी हमें ना सिर्फ 10 मिनट हुए हैं गेहूं बनाते ही हुए, लेकिन देखो धूप फिर से जाने लगी है। जाने क्या लगी है, सिर्फ नाम की रह गई है। ये छिपकली एज इट इज़ यहीं चिपकी, ये छिपकली एज इट इज़ यहीं चिपकी हुई है। पता नहीं क्या हो गया इसको, कहीं ये चल तो नहीं बसी। खैर अभी हम गेहूँ बना के आए हैं और हाथ मुँह धुल लिए हैं। खैर अभी हम गेहूँ बना के आए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ना, जब भी कभी गेहूँ बनाने हो ना तो बिना नहाए हुए ही बनाओ, क्योंकि हम इतने गंदे हो गए हैं। ना और मुंह बांधा हुआ था ना उसके बावजूद। खैर चलो, पानी पिया है ना, अब तसल्ली मिली है। और दोस्तों अभी हमने ना ये अलमारी पीछे क्लीन करी थी, तो इसमें से ना हमें ये इतने ढेर सारे हमें कपड़े मिले हैं पुराने, जो कि हम पहनते नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं ना कि हम अपने बाथरूम के बाहर के लिए ना इन कपड़ों में से डोरमेट बना लें। तो हम आज ही ना इन कपड़ों को फाड़ के इनके गोले बनाने वाले हैं। और दोस्तों इन मंगोड़ियों में भी धूप लग चुकी है अच्छे से, और ये कुछ इस तरह की हो गई है, मतलब टाइट हो गई है। पहले ये नरम थी, ऐसे हाथ में रखो ना तो ये फूट जाती थी, पर अभी ये फूट नहीं रही है। और दोस्तों में ऐसा क्यों लगता है कि ये जो मंगोड़ी है ना ये चावल की है, क्योंकि आप खुद देखो कि इनमें ना, पहली बात तो इनमें तिल पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, ये देखो ये घेरा, हाँ, और ऊपर से ये देखो ये चावल का वो बना हुआ है। जैसे पोहे का कोई कोई सा चावल थोड़ा सा मोटा रहता है, चिटक जाता है ना, तो इसमें उस तरह के काफी सारे पीस है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये चावल की मंगोड़ी है क्या। खैर अगर दोस्तों हम इन्हें बनाएंगे ना तो आपको जरूर दिखाएंगे कि ये किस चीज़ की मंगोड़ी है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं। और दोस्तों जो भी गेहूँ बनाए थे ना, उनमें से कुछ ये रह गए हैं, अभी इन्हें साफ़ करना है। इनमें ऐसे कंकड़ रह गया है छोटा छोटा सा, और इन्हें साफ़ करने के लिए कम से कम आपके पास 1 घंटा होना चाहिए। और दोस्तों ये एक मम्मी का ब्लाउज़ और है, इसकी हमें फिटिंग डालनी है। पिछले साल मम्मी जब समागम जाने वाली थी ना अक्टूबर में, तो उन्होंने कुछ 10 साड़ियों के ब्लाउज सिलवाए थे। तो उन दीदी ने जिन्होंने सिले थे उनसे हमने भी मेरे 3 ब्लाउज सिलवाए थे, पर उन्होंने मेरे ब्लाउज़ की फिटिंग तो काफ़ी अच्छे से डाली थी, लेकिन मम्मी का उन्होंने ब्लाउज़ सारे ढीले बनाए हैं। और अगर कोई ब्लाउज़ सही किया है ना उन्होंने, तो शायद से नहीं, ये भी नहीं है। इसमें भी देखो ये मम्मी ने, ये देखो इसमें भी मम्मी ने ना अपने हाथों से फिटिंग डाली हुई है। उन्होंने इस तरह से लूज़ बनाया है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी ने बोला था लूज़ करने के लिए, फिटिंग तो दी नहीं थी कि कितना लूज़ करना है, तो फिर अब उन्होंने अपने हिसाब से किया, तो उसमें गलती उनकी भी नहीं है। और दोस्तों हमें मेरा ये वाला सूट भी ठीक करना है, क्योंकि ये ना यहाँ इसकी ये वाली सिलाई ना बहुत नीचे तक है, मतलब हमें यहाँ मेरे थाई तक आती है, तो हमें इसे भी सही करना है।
खैर अभी तो हम गेहूँ बना कर आए थे ना, तो हमें बड़ी गर्मी लग रही थी, तो हमने तो नहा लिया है। और दोस्तों मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि मैं नींद आती है पढ़ाई, उनको पता है कि हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है, इसीलिए वो मेरे लिए ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर रखते हैं ताकि मेरा मुँह चलता रहे और हमें नींद ना आए। दोस्तों मेरे पास ना ये 4 कलर की चुन्नियाँ थी, इनको हमने फाड़ के इस तरह से गोले बना लिए हैं। और देखो इसमें ये मिरर रह गया, इसे निकालना है। मेरी चुन्नी थी ये। और दोस्तों इस चुन्नी का कपड़ा ना हमें बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब क्या करें, ये फट गई थी 2 जगह पर से, तो हमने इसको पूरा ही फाड़ दिया। दोस्तों अब ये डोरमेट बनेगा कल, क्योंकि मेरी सिलाइयाँ खो गई हैं, हमें मिल नहीं रही हैं। तो चलो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।